हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सी टेट एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पता ही है कि आपका जो एग्जाम है, 2 पेपर कराए जाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है प्राइमरी लेवल का होता है ये पेपर, और पेपर सेकंड जो है ये जूनियर वाला होता है। अब दोनों ही पेपर आपके 150 अंक के होते हैं। 150 प्रश्न 150 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और ये जो पेपर सेकंड है ये भी 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 150 अंक के। ये सब जानकारी मैंने इससे पहले एक वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको दी थी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है। पहले बीच में पेपर ऑनलाइन भी हुआ है, लेकिन अब जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन ही है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं और 150 में से 150 प्रश्न आप करके आते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके नंबर कटने का भी कोई डर नहीं होता। अब वीडियो किस पर आधारित है कि पहली बार में कैसे पास करें। तो यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, आपको सब्जेक्ट पता ही है। पेपर फर्स्ट में सीडीपी पूछा जाता है, ईवीएस पूछा जाता है और मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। और प्रत्येक ये जो आपका पार्ट है 30-30 अंक का होता है। 30 अंक 30 प्रश्न के, यानी 30 प्रश्न 30 अंक। अब पहली बार आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर, यदि आप प्रीवियस ईयर के सभी पेपर पढ़ लेते हैं, 2011 से आप शुरुआत करते हैं और 2024 तक, क्योंकि जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ है 2024 में ही हुआ है, दिसंबर में। 2025 में कोई एग्जाम नहीं हो पाया। अब आपका जो एग्जाम है वह फरवरी में है और फरवरी 2026 में है। तो 2011 से यदि आप शुरुआत करते हैं 2024 तक के प्रीवियस ईयर के सभी पेपर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। सिर्फ पास। अब पास कैसे होते हैं? पास कैसे होते हैं, यानी कि जो SC, ST, OBC यानी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पास होने के लिए उनको 82 नंबर चाहिए होते हैं सीटेट एग्जाम में। और जो सामान्य लोग हैं, जनरल वाले हैं, उनको 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आप पास लायक नंबर ले आ सकते हैं, यानी कि आप पास लायक लगभग 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर पढ़ने के बाद और ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद। अब सिर्फ पास होना ही काफी नहीं है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार नंबर ज्यादा भी ले आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 90 नंबर की तैयारी लेकर चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं आपको करना है। आपको अच्छे नंबर की तैयारी करना है, भले ही आपके नंबर मायने ना रखते हों, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको सिर्फ पास करना होता है। लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार आपके नंबर आने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने के बाद, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार यदि कर लेते हैं, फिर प्रश्न चाहे कितना भी घुमाया फिराया जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये टॉपिक आपको सभी विषय में मिलेंगे, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो। और पेपर सेकंड में यदि आप देखते हैं तो चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका एसएसटी हो, जिनका एसएसटी है,
एसएसटी में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए जाते हैं, चाहे मैथ्स और साइंस वाले हों, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो। तो कुछ और ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर प्रश्न चाहे कितना भी घुमाया फिराया जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बात समझ में आपको आई? अब सिलेबस भी पढ़ना है आपको। सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी विषय में पढ़ने आपको सभी हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। लेकिन पढ़ना सभी को है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकेंड हो। अब सीटेट के एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। किस विषय की पढ़नी पड़ती हैं? ईवीएस। ईवीएस आपका पूरा एनसीईआरटी की किताबों से तैयार होता है। क्लास थर्ड से लेकर क्लास थर्ड से फिफ्थ तक की जो ईवीएस की बुक है, इन्हें आप यदि पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और पेपर सेकंड में एसएसटी वालों को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एसएसटी वालों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। क्लास 6 से लेकर 8 तक जो सोशल साइंस की किताब चलती है उसे पढ़ना है। अब आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बदल चुकी हैं। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अलग अलग किताब चलती थी, अब एक ही किताब में सभी को समाहित किया गया है। तो आप यदि पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पुरानी किताबों में समझाया गया है। पहले मैं इन सभी किताबों को पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 से लेकर 8 तक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की किताबें हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आप लोग जरूरत समझें तो उन वीडियोज को देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस वाले भी यदि एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ लेते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद है। ईवीएस वालों को तो पढ़ना ही है। पेपर फर्स्ट में जो ईवीएस पूछा जाता है उनके लिए एनसीईआरटी उन्हें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इतना काम आपका हो गया। क्या क्या कर लिया आपने? प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लिए, पास लायक आपने तैयारी कर ली, फिर आपको ज़्यादा नंबर ले आने हैं, यानी कि लगभग आपको 125 प्लस की तैयारी करनी है। तब आपने क्या किया कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल लिए और इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद पेपर फर्स्ट यदि आप देने वाले हैं, ईवीएस के लिए आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, आपका ईवीएस कंप्लीट होता है। एसएसटी के लिए आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया। साइंस के लिए यदि किसी को भी कठिनाई है, एनसीईआरटी किताबें पढ़ सकता है। अब है नंबर प्रैक्टिस का, क्योंकि अपने आप को जांचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलता है। प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत अच्छे से। पूरे पेपर की कोई भी प्रैक्टिस बुक आप खरीद सकते हैं। 150 प्रश्न पूरे हल करने हैं। यदि आप अपनी प्रैक्टिस में 120 नंबर से ऊपर ले आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में 115 नंबर आसानी से ले आएंगे। यदि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस में 125 नंबर से ऊपर ले आ रहे हैं तो आप मान के चलिए एग्जाम में आप 120 आसानी से ले आएंगे। और यदि आप 140 तक जा रहे हैं खुद प्रैक्टिस करने में तो आप ये मान के चलिए 130 तो आपके पक्के ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप देखते हैं कि जो प्रश्न आपके गलत हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी जो भी आपका पोर्शन आपका कमज़ोर है, जहाँ पर भी आप कमज़ोर हैं उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो आपके 5 विषय पूछे जाते हैं उन विषय में से आपका जो भी विषय कमज़ोर हो उसे बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा और शुरुआत उससे ही कीजिएगा। सरल को तो कम समय में पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो कठिन विषय होता है उसके लिए समय चाहिए होता है, तो उसी से शुरुआत कीजिए, उसे पहले कंप्लीट कीजिए। और जो आपको सरल लगता है उसे आप कम समय में भी तैयार कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर से, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाद में प्रैक्टिस भी कीजिए।
तो ये छोटा सा वीडियो था, बस आपको इतना ही बताना था कि आप किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस तरीके से पास हो सकते हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्वयं से कर सकते हैं। आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है और ये सब आपको खुद से करना होता है। मैंने खुद सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है और पेपर फर्स्ट भी मैं क्वालिफाई हूँ, पेपर सेकंड भी मैं क्वालिफाई हूँ। मेरा पेपर सेकंड में जो विषय है वो मैथ और साइंस है। तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। यदि आप उसमें बिल्कुल अच्छे से लग जाते हैं, यानी अपना 100% देते हैं, तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। बस एक पढ़ने का पैटर्न बना लीजिए कि इस हिसाब से आपको पढ़ना है और उसी को फॉलो कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी कठिन बात नहीं है। तो छोटा सा वीडियो था, यही आपको बताना था कि किस तरीके से आप पास हो सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ईवीएस के जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 2024 तक, इस बीच में जितने भी पेपर हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। एसएसटी के भी करवाए हैं, साइंस के भी करवाए हैं। एक बार आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको कई ज़रूरी ऐसी प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए हैं, एसएसटी के करवाए हैं, साइंस के करवाए हैं, सीडीपी के करवाए हैं और कोई भी पेपर नहीं छोड़ा है मैंने। ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और लास्ट वाले सीटेट एग्जाम के लिए मैंने ईवीएस हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया था और ये नोट्स ईवीएस के थे। ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स थे और ये ईवीएस के नोट्स थे। इनसे मैंने पढ़ाया था और फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे टेलीग्राम पर। बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिए थे मैंने, वहाँ से आप लोग आसानी से इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते थे। इस बार मैं फिर से ईवीएस की क्लास शुरू करने वाली हूँ। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स थे इनको मैंने टाइप करवा लिया है। यही नोट्स हैं, बस उनको टाइप करवा लिया है और उन्हीं नोट्स से मैं फिर से पढ़ाने वाली हूँ और थोड़ा सा उनमें चेंजमेंट भी करना होता है। ये मैंने नोट्स बनाई हैं क्लास 3rd से 4th तक। अब जो पुरानी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो मैंने पुरानी किताबों से भी नोट्स बनाए हैं, मिलाकर बनाए हैं और जल्द ही क्लास आप लोगों की शुरू होने वाली है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ईवीएस की क्लास जल्द ही आएगी तो क्लास ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट ईवीएस में पढ़ाऊंगी, आपका पूरा कंप्लीट ईवीएस में पढ़ाऊंगी और 30 में से 30 नंबर की तैयारी मैं करवाऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा पहले मैंने एसएसटी की भी तैयारी करवाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस एनसीईआरटी की किताबों से कंप्लीट पढ़ाया है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। मैं शुरुआत हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ाए ईवीएस के, फिर ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स से मैंने पढ़ाया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई। इतना मैं अपने चैनल पर करवाती हूँ, इसी चैनल पर। इसी तरीके से मैंने एसएसटी के लिए भी करवाया था। तो अभी फिलहाल ईवीएस की क्लास शुरू होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले पढ़ा दिए थे, बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 2024 तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था, ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए थे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ईवीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हैं और जल्द ही क्लास एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उनकी क्लास शुरू होने वाली है और फिर जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है मैं प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगी। कंप्लीट मैं ईवीएस पढ़ाऊंगी, 30/30 की तैयारी। और यदि आप लोग चाहेंगे तो एसएसटी की भी क्लास में शुरू कर सकती हूँ। एनसीईआरटी से साइंस भी मैंने पढ़ाया है। एक बार आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।